अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ रहमान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने बताए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किए थे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होती है और इसकी जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी डिफिनीशन देखनी होगी कि प्रोनाउन असल में कहते किसे हैं। तो अगर हम प्रोनाउन की अगर डिफिनीशन करें तो प्रोनाउन जो है ये क्या है, ये वही वर्ड हैं जो क्या होते हैं, नाउन की जगह यूज़ होते हैं। जो नाउन की जगह क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह अगर यूज़ हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होती है, कि नाउन जो होती है एक नेमिंग वर्ड होती है। तो आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि शाजिया शाजिया प्लेस क्रिकेट। शाजिया प्लेस क्रिकेट। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि शाजिया जो है वो क्या करती है, क्रिकेट खेलती है। अभी मैं शाजिया की जगह अभी मैं क्या लगाऊंगा, एक प्रोनाउन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, प्रोनाउन। मैं कहूंगा कि शी प्लेस क्रिकेट। तो अभी मैंने क्या किया, जो शाजिया जो थी ये क्या थी, एक नाउन थी। अभी इसकी जगह मैंने क्या किया, शी इस्तेमाल किया। अभी देखें कि जब कोई वर्ड हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट जो है, इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अभी आई, वी, यू, दे, ही, शी जो है हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अभी पर्सनल प्रोनाउन में हम फिर क्या कहते हैं, इनको इनको तीन ग्रुप में डिवाइड किए हैं, जिसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आई एंड वी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, और यू को हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं, और ही, शी, दे को हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो जो प्रोनाउन के जो फॉर्म है उनमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, नॉमिनेटिव 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 प्रोनाउन है। दूसरे में हमारे पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। और तीसरे में हमारे पास क्या है, एक्यूजेटिव प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी जो है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, इनको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह जो पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन में हमारे पास माई, माइन, यूर, यूअर्स, हर, हीज, देयर। इसी तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी हम इनको पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, पोजीशन को शो करते हैं, मिल्कियत को शो करते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है मी, अस, हिम, हर, इट और देम, इनको हम क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव प्रोनाउन कहते हैं, एक्यूजेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, और या हम इनको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं ये क्या होते हैं, नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं ये पोजीशन को शो करते हैं, और एक्यूजेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, या एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि जो माई और यूर, दिस, ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हम इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, हम इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव इसी वजह से कहते हैं कि जब ये नाउन के साथ यूज होंगे तो इस वक्त हम क्या कहेंगे, इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि दिस इज हिज मोबाइल, दिस इज हिज मोबाइल। अभी यहाँ पे देखो मोबाइल जो है ये क्या है, नाउन है। अभी हिज क्या है, ये प्रोनाउन है। अभी ये दोनों क्या हो गए, जो हमारे पास जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये नाउन के साथ इस्तेमाल हो गए, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह अगर हम देखें जो हमारे पास माइन हो गया, अवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स, इनको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में अगर हम एग्जांपल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दिस बिल्डिंग इज माइन, दिस बिल्डिंग बिल्डिंग इज माइन। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो माइन जो है इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो वर्ब है, जो वर्ब उसके साथ ये क्या हो गई, इस्तेमाल नहीं हो गई, इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह अगर हम एक और टाइप अगर देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव 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 प्रोनाउन। तो मैं अच्छा से राइटिंग पता। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास जो एडजेक्टिव्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि जो हमारे पास जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने ऑलरेडी पढ़ी है कि हमारे पास जो माइन, माई, योर, योर्स, हर्स, हिज, देम्स जो है, इसी तरह के जो है चीज़ें हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब अगर हम इन पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ अगर हम सेल्स लगाएंगे, अगर हम इन पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ अगर हम क्या लगाएंगे, सेल्स लगाएंगे, SELVES, सेल्स। अगर हम इनके साथ सेल्स लगाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि दे डैमेज्ड देमसेल्व्स। अब ये देम हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर हम इसके साथ सेल्स लगाते हैं तो ये क्या बन जाती है, रिफ्लेक्सिव बन जाती है। इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें तो लाइक आई कैन से दैट शी केयर हरसेल्फ। अच्छा दोस्तों, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डिमॉन्स्ट्रेटिव
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम कब कहेंगे और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव पहले तो हमें ये समझना होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं किसे। जो हमारे पास जो दिस होते हैं, डेट होते हैं, दीस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दोस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहते हैं? कि जब ये नाउन के साथ यूज हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब एग्जांपल के थ्रू अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं कहूं कि दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो दिस जो है इसको हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह अगर हमने कहूं कि दैट कैट इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो दैट जो है, जो इसके साथ मैंने क्या यूज किया है? एक नाउन इस्तेमाल किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास जो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है कि ये इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं जो क्या कहते हैं? एक जो स्पेसिफिक जो पर्सन है या थिंग है, इसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं या पॉइंट करते हैं। जिस तरह का एग्जांपल दूं कि दोस आर माय फ्रेंड्स, सो दोस आर माय फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्त के साथ हमने कोई नाउन इस्तेमाल नहीं किया है दोस्त से के बाद, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? एक और टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हम इस तरह प्रोनाउन को कहते हैं कि जो एक स्पेसिफिक चीज या एक स्पेसिफिक पर्सन को रेफर नहीं करती। जिस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो होते हैं नोबडी, नथिंग, नोबडी, नथिंग, नोबडी, नथिंग, एवरीबडी, समवन, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, एनीवन, नो वन, इसी तरह की जो चीजें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह अगर हम एग्जांपल दूं कि समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो यहाँ पे मैं देखूं तो समवन जो है ये किसी एक पर्टिकुलर शख्स की तरफ रेफर नहीं करती, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है? जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है ये नाउन के बारे में हमें क्या करती है? मजीद बता देती है, या एक प्रोनाउन के बारे में या एक नाउन के बारे में हमें क्या करती है? मजीद इन्फॉर्मेशन देती है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हमारे पास जो होते हैं हु, हुम, जो डब्ल्यू जो होते हैं, वियर, विच, हुज, वियर या व्हेन जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हु, व्हेन, वियर, ये क्वेश्चन नहीं करते, ये डब्ल्यू क्वेश्चन की तरह ये यूज नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ हम ये बताते हैं कि जो नाउन जो है वो क्या कर रही होती है, या जो नाउन होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इनके बारे में हमें क्या करती है? मजीद बता देती है। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं कि आई हैव लॉस्ट माय पेन, या इस तरह अगर आप लिख सकते हैं कि आई हैव फाउंड माय पेन विच आई हैव लॉस्ट। तो यहाँ पे देखें जो भी जो है इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास जो नाउन है उसके बारे में क्या कहते हैं? मजीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, मजीद बता देते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो मैं कहता हूं कि दिस इज इरफान हु गॉट फर्स्ट पोजीशन। अभी दिस इज जो इरफान है, दिस इज इरफान हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। अभी दिस इज क्या है? इरफान है। अभी इरफान के बाद मैंने क्या यूज किया? हु इस्तेमाल किया। तो मैंने क्या किया? इरफान के बारे में मजीद बताने के लिए मैंने क्या कर दिया? एक प्रोनाउन यूज कर दिया जिसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये इरफान जो इसके बारे में क्या कहते हैं? मजीद बता देते हैं। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अंटिल देन अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।